हेलो बेटा। बेटा नेक्स्ट हम टॉपिक आज कर रहे हैं। हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशंस ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है। जिसमें हमने क्लासिफिकेशंस ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल्स, जिसमें हमारे पास डिस्पर्स फेस के सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है, एंड डिस्पर्शन मीडियम कंपोनेंट की सॉलिड लिक्विड गैस फिजिकल स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हुए हमारे पास हमने कोलोइडल सॉल्यूशंस पढ़े। दूसरा हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन द डिस्पर्स फेस पार्टिकल एंड डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल्स, ठीक है। उनकी इंटरेक्शंस के ऊपर बेस्ड करते हुए हमने लियोफिलिक एंड लियोफोबिक कोलोइड्स पढ़े, ठीक है। नेक्स्ट इसकी क्लासिफिकेशंस है, दैट वन इज डिपेंडिंग अपॉन द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेस। डिस्पर्स फेस के जो पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हुए हमारे पास कोलोइडल सॉल्यूशंस बनते हैं बेटा, ठीक है। तो डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स के साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब उसका पार्टिकल साइज तो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में लाइज करता है, ठीक है। पर उन पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करते हुए, डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करते हुए हमारे पास 3 टाइप्स के कोलोइडल सॉल्यूशंस बनते हैं, ठीक है। तो 3 टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन में अगर हम पढ़े तो सबसे पहला जो हमारे पास बनता है दैट वन इज मल्टी मोलिकुलर, इसको हम बोल सकते हैं दैट इज मल्टी मोलिकुलर क्लोइड्स, ठीक है। मल्टी मोलिकुलर क्लोइड्स, ठीक है। एक आते हैं मल्टी मोलिकुलर क्लोइड्स, ठीक है। मल्टी मतलब इसका नाम से आप कर रहे हो कि मॉलिक्यूल्स जो है वो मैनी मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में मिलेंगे, ठीक है। और जिनका पार्टिकल साइज, मैं यहाँ पार्टिकल साइज यहाँ पर लिख देता हूँ कि हमारे पास जो कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं उनका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में लाइज करता है, ठीक है। तो हमारे पास जब हमारे पास बिल्कुल एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स के सब्सटेंस के पार्टिकल जो है जिनका साइज 1 नैनोमीटर से भी लो होगा, ठीक है, उनको जब हम डिसोल्यूशंस करेंगे, मतलब जब उनको मिक्स करेंगे किसी सॉल्वेंट के साथ, डिस्पर्शन मीडियम के साथ, ठीक है, तो वो स्मॉल साइज के पार्टिकल जो आपस में मिलना शुरू हो जाएंगे, आपस में एग्रीगेट होना शुरू हो जाएंगे, कंबाइन टुगेदर हो जाएंगे, और उनका पार्टिकल साइज जो वो लाइज कर जाएगा 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर पर तक, ठीक है। तो उनकी जो एग्रीगेशन होती है, जिसमें डिफरेंट 4 पार्टिकल की एग्रीगेशन होकर जो पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक लाइज करता है, तो उससे जो सोल्यूशन बनता है दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड मल्टी मोलिकुलर क्लोइड्स। इसको मल्टी मोलिकुलर क्लोइड्स बोलेंगे। तो हम इसको बोलेंगे दैट वन इज, वी कैन से दैट व्हेन ऑन डिसोल्यूशन, हम ऐसे बोल सकते हैं कि व्हेन ऑन डिसोल्यूशंस, दैट इज व्हेन ऑन डिसोल्यूशंस एटम्स और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, एटम और स्मॉलर मॉलिक्यूल, ठीक है, एटम और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस एग्रीगेट टुगेदर, जिनका स्मॉलर मॉलिक्यूल जिनका पार्टिकल साइज जो वो लेस देन होगा 1 नैनोमीटर, ठीक है। दैट इज करके लिख दूं, दैट विच आर हुज पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, जिनका पार्टिकल साइज जो वो लेस देन होगा 1 नैनोमीटर से, ठीक है। तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, दैट इज एग्रीगेट टुगेदर, दैट इज एग्रीगेट में आपस में कंबाइन करना है, ठीक है। एग्रीगेट टुगेदर, ठीक है, टू फॉर्म द जिसको हम बोल सकते हैं कि एग्रीगेट टुगेदर होने के बाद दैट इज जो बनाएंगे टू फॉर्म द पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस, पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन जिनके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में लाइज करता है, तो उस साइज के पार्टिकल्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, एग्रीगेट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो उस सॉल्यूशंस को हम बोलेंगे दैट वन इज कॉल्ड मल्टी मोलिकुलर क्लोइड्स के नाम से हम उसको जानते हैं, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स का हमारे पास स्मॉलर साइज के पार्टिकल जिनका पार्टिकल साइज जो 1 नैनोमीटर से लेस है, उनका एग्रीगेट होना और एग्रीगेट होकर 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के पार्टिकल साइज तक लाइज करना, जिसके कारण एक कोलोइडल सॉल्यूशन बनना, तो वो हमारे पास कहलाता है मल्टी मोलिकुलर क्लोइड्स, उसको हम मल्टी मोलिकुलर क्लोइड्स के नाम से बोलेंगे, ठीक है। तो बेटा ये जो हमारे पास इसमें जो डिस्पर्स फेस के जो पार्टिकल्स होते हैं, इसके अलावा अगर मैं इसके लिए अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में जैसे जो मेटल्स के सॉल्यूशन होते हैं, मेटल्स लाइक गोल्ड हो गया, ठीक है। गोल्ड सोल जो है, गोल्ड सोल बोलूंगा मैं, ठीक है। दैट वन इज सोल ऑफ सोल्स। मैंने बताया था आपको पास सोल क्या होता है, सोल जिसमें आपके पास
सोल्स हम बोलेंगे जो कि आपके पास इसमें डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड होगा, ठीक है। तो सोल्स जो है आपके पास सोल ऑफ गोल्ड, दैट इज सोल्स ऑफ गोल्ड एटम आपके पास आ गया, गोल्ड एटम का, ठीक है। एंड या फिर हमारे पास सिल्वर एटम्स है, ठीक है। तो हमारे पास सॉरी सल्फर मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, सल्फर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, S8 होता है सल्फर मॉलिक्यूल जो कि आपके पास S8 आपके पास आता है, S8 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स आपके पास बनते हैं, ठीक है, इसका जो आपके पास गोल्ड एटम और सल्फर मॉलिक्यूल S8 मॉलिक्यूल्स का जो गोल्ड सोल सॉल्यूशन बनता है इसका, ठीक है, उसका पार्टिकल साइज लेस देन होता है 1 नैनोमीटर से। जब हम मिक्स करते हैं उसका पार्टिकल साइज एग्रीगेट होकर कन्वर्ट हो जाता है कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल के साइज में, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सॉल्यूशन बनता है दैट वन इज कॉल्ड मल्टी मोलिकुलर क्लोराइड, जिनको मल्टी मोलिकुलर क्लोराइड बोलेंगे, ठीक है। अब इसका जो नेचर होता है, इसमें जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल है वो डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल के साथ अट्रैक्शन शो करते हैं, उनमें इटसेल्फ अपने आप ही इंटरेक्शन उसके बीच में लाइज होती है। तो इसका जो नेचर होता है वो नेचर इसका आता है लियोफोबिक कैरेक्टर, दैट इज दीज आई हैव लियोफिलिक कैरेक्टर सॉरी दीज आर, क्योंकि हमारे पास डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स का डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स के साथ एक इंटरेक्शन रहता है और वो पार्टिकल जो होते हैं वो बंडवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण आपस में हेल्ड करते हैं। तो हम बोलते हैं पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय, दैट इज पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर by van der Waals force of attractions, van der Waals force of attractions, van der Waals force of attraction से वो आपस में हेल्ड करते हैं, ठीक है। एंड इसका जो आपके पास नेचर होता है, दे हैव, वी कैन से दैट दे हैव लियोफिलिक नेचर, ये लियोफिलिक कैरेक्टर्स, इसका लियोफिलिक कैरेक्टर हमारे पास आता है, ठीक है। लियोफिलिक कैरेक्टर का ये होगा। तो ये भी यहाँ पर भी एक तो पॉइंट्स आपका बनता है कि मल्टी मोलिकुलर क्लोराइड जो होते हैं वो किस कैरेक्टर के होते हैं, तो लियोफिलिक कैरेक्टर के आपके पास आते हैं और इनके डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स के डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स के साथ पीक van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है। इसी में दूसरे हमारे पास आते हैं बेटा, दैट वन इज मैक्रो, दूसरे हमारे पास बनते हैं मैक्रोमोलिकुलर, दैट वन इज मैक्रोमोलिकुलर क्लोराइड्स, मैक्रोमोलिकुलर क्लोराइड्स, ठीक है। तो जो मैक्रोमोलिकुलर क्लोराइड्स हमारे पास आते हैं, मैक्रो का मतलब नाम से क्लियर हो, मल्टी का मतलब मल्टी मोलिकुलर मतलब जो स्मॉल साइज के आपस में मिलेंगे, एग्रीगेट होंगे, ठीक है। और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज साइज। इस केस में हमारे पास क्या होगा कि एक ऐसा साइज पार्टिकल्स का जो कि 100 नैनोमीटर से अबव होगा, ठीक है। और वो पार्टिकल्स, स्मॉलर पार्टिकल्स मतलब 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के पार्टिकल्स के साइज में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। वो उनकी डिसोसिएशन हो जाएगी, वो टूट जाएंगे, ठीक है। टूट के आपके पास मैक्रोमोलिकुलर क्लोराइड जो है उसमें लार्ज साइज के पार्टिकल टूट कर वो क्लोराइडल पार्टिकल्स के साइज में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसको अगर हम डिफाइन करते हैं, हम बोलेंगे दीज आर द सब्सटेंस, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, दैट इज दीज आर द substance whose particle size has been, these are the substance having big size particles, इसका बिग साइज पार्टिकल्स बोल लो, पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स, दैट इज बिग साइज मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे, ठीक है, जिनको जब हम डिसोल्यूशंस करेंगे, बिच ऑन डिसोल्यूशन, जिनकी डिसोल्यूशंस करने पर, दैट इज बिच ऑन डिसोल्यूशंस गेट कन्वर्ट इनटू बिच ऑन डिसोल्यूशंस फॉर्म द साइज ऑफ कोलोइडल रेंज, जिनका मतलब जिनको वो डिसोल्यूशंस करने पर उनको वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे और जिनका साइज बन जाएगा कोलोइडल सॉल्यूशन के साइज का, ठीक है। तो बिच ऑन डिसोल्यूशंस फॉर्म द साइज ऑफ कोलोइडल रेंज, ठीक है। वो कोलोइडल रेंज के पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, दैट इज कोलोइडल रेंज, ठीक है। तो इनको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, उनको हम मैक्रोमोलिकुलर क्लोराइड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसके लिए अगर आप एग्जांपल्स की बात करें तो बेटा जितने पॉलीमर्स होते हैं, दैट इज पॉलीमर्स आप जानते हो जिनमें मैनी मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर जो बनते हैं, मतलब लार्ज साइज के हाइयर मोलिकुलर मास के जो आपके पास होते हैं पॉलीमर्स, जिनका हैवी मॉलिक्यूल्स हैव हाई मोलिकुलर मास, ठीक है, जिनका मोलिकुलर मास हाई होता है, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं एग्जांपल बताऊं आपको बात कि
कुछ एक नेचुरल अकरिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। नेचुरली अकरिंग जो आते हैं, नेचुरली अकरिंग मैक्रोमोलिक्यूल जो आपके पास बनते हैं, नेचुरली अकरिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हमारे पास बनते हैं, दीज आर स्टार्च, जैसे स्टार्च हो गया, ठीक है। और इसके अलावा और भी हमारे पास बनते हैं, जैसे सेलुलोज हो गया, दैट इज स्टार्च हो गया, सेलुलोज, ये नेचुरली अकरिंग माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है। प्रोटीन हमारे पास, ठीक है, दैट इज प्रोटीन इसका एक एग्जांपल आ जाता है, ठीक है, दैट इज प्रोटीन आप ले लो, ठीक है। इस तरह से एंजाइम्स होते हैं, गैलेटिन्स होते हैं, ठीक है, एंजाइम्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं मैक्रोमोलिक्यूलर क्लोइड्स के, मैक्रोमोलिक्यूल्स के, ठीक है, जो कि पॉलीमर्स हैं, नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स आपके पास आते हैं, ठीक है। इसी में हमारे पास बेटा एक आर्टिफिशियल्स भी होते हैं, दैट इज आर्टिफिशियल। अगर हम बताएं तो आर्टिफिशियल मॉलिक्यूल्स हमारे पास बनते हैं जो कि मैनमेड होते हैं, जिसमें रियॉन्स ले लो, नाइलॉन्स ले लो, दैट इज नाइलॉन है, दैट इज नाइलॉन हो गया, या पॉलीथीन हमारे पास आ गया। तो ये कुछ एक पॉलीमर्स हैं, पॉलीथीन, जिनका हाई मोलिकुलर मास होता है, और इनके इन सब्सटेंस के, मतलब इन सब्सटेंस के, इन पॉलीमर्स के जो हम कोलोइडल सॉल्यूशंस बनाते हैं, ठीक है, वो हमारे पास बनते हैं मैक्रोमोलिकुलर क्लोइड्स। इनका पार्टिकल साइज जो है वो, इनको जब हम मिक्सिंग करते हैं इनकी, ठीक है, तो इनका पार्टिकल साइज लाइज कर जाता है 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर की रेंज तक का, ठीक है। तो इस तरह से इन सब्सटेंस के जो कोलोइडल सॉल्यूशन बनेंगे, दैट वन इज मैक्रोमोलिकुलर क्लोइड्स, ठीक है। और इसके अलावा इनका जो नेचर होता है, इनका कैरेक्टर जो होता है, दैट वन इज, दीज आर लियोफोबिक कैरेक्टर, दे हैव लियोफोबिक कैरेक्टर। ये भी याद रखना कि इनका लियोफोबिक मतलब इनकी आपस में ये खुद अट्रैक्शन शो नहीं करेंगे, इसको हमें किसी एक मीडियम से या किसी एक बेस से उसके बीच में अट्रैक्शन प्रोड्यूस करनी पड़ती है, जिसके कारण वो आपस में मिक्सअप करते हैं। तो ये लियोफोबिक कैरेक्टर के होते हैं, ठीक है। तो दीज हैव लियोफोबिक कैरेक्टर, तो दीज आर मैक्रोमोलिकुलर क्लोइड्स, ठीक है। तो इसी में बेटा नेक्स्ट हमारे पास बनते हैं इसके थर्ड वन जो आपके पास आता है, दैट वन इज, तो इसको कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट थर्ड टाइप जो हमारे पास आती है, दैट वन इज एसोसिएटेड क्लोइड्स। तीसरे हमारे पास बनते हैं एसोसिएटेड क्लोइड्स, ठीक है। एसोसिएटेड क्लोइड जो हमारे पास आते हैं बेटा, इसमें ऐसे सब्सटेंस जिनको जब हम डिसॉल्व करते हैं किसी मीडियम में, ठीक है, तो मीडियम में डिसॉल्व करने पर वो एक लो कंसंट्रेशन के ऊपर, मैं पहले समझा रहा हूँ बात को, कि जब हम ऐसे सब्सटेंस जिनको जब हम किसी एक मीडियम में, कोई मीडियम ले लो, चाहे वो आपका वो वाटर कुछ भी हो सकता है, वो मीडियम जिसमें हम उसको डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्वेंट जिसमें हम इसको डिसॉल्व कर रहे हैं, डिस्पर्शन मीडियम जो है, ठीक है। तो डिस्पर्शन मीडियम में जब ऐसे सब्सटेंस को डिसॉल्व करेंगे तो वो लो कंसंट्रेशंस के ऊपर एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि पानी में डालने पर आयन में टूट जाते हैं, नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन बनाते हैं, ठीक है। तो लो कंसंट्रेशन पर वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहे हैं, पर उसकी कंसंट्रेशन को जब से हम हाई करेंगे तो हाई करने पर वो पार्टिकल जो पार्टिकल्स है वो आपस में एग्रीगेट होना शुरू हो जाते हैं। हाई कंसंट्रेशन के ऊपर वो एग्रीगेट हो जाते हैं, और एग्रीगेट होने पर वो कोलोइडल सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स की जो रेंज होती है उस रेंज में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि दीज आर द सब्सटेंस एसोसिएटेड क्लोइड्स, ऐसे सब्सटेंस होते हैं, वी कैन से दैट दीज आर द सब्सटेंस दैट वन इज, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दीज आर द सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस, ठीक है, दीज आर द सब्सटेंस, ठीक है, when dissolved in the these are the substance which when dissolved in a medium, किसी एक मीडियम में उसको जब हम डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, तो वो किस तरह से बिहेव करेंगे, डिसॉल्व करेंगे किसी मीडियम में तो बिहेव ए नॉर्मल, तब वो नॉर्मल बिहेव ए नॉर्मल क्लोइड्स, ठीक है, या बिहेव ए नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, तो वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे कब? एट लो कंसंट्रेशन के ऊपर, ये मेन है, ठीक है, एट लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन के ऊपर नॉर्मल क्लोइड की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। बट हाई कंसंट्रेशन जब हम कर देंगे, दैट इज बट जब उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, दैट इज बट बिहेव एज, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, दैट इज बट बिहेव एज ए कोलोइडल पार्टिकल जिनका पार्टिकल्स का साइज रेंज जो है लाइज करती है 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक, बिहेव एज कोलोइडल पार्टिकल्स, ठीक है, एट हाई
हाई कंसंट्रेशंस, हायर कंसंट्रेशन, मतलब हाई कंसंट्रेशन के ऊपर वो एक कोलोइडल पार्टिकल्स की रेंज के साथ में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? ड्यू टू द हम ऐसे बोल सकते हैं, ड्यू टू द एग्रीगेशंस ऑफ द पार्टिकल्स, या ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेटेड पार्टिकल्स। एग्रीगेट करना मतलब आपस में पार्टिकल्स का आपस में कंबाइन करना, एग्रीगेटेड पार्टिकल्स, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेटेड पार्टिकल। तो एग्रीगेटेड पार्टिकल्स, अब ये जो एग्रीगेटेड पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स का एग्रीगेट होना, आपस में मिलना, ठीक है, तो उससे जो उनका पार्टिकल साइज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कोलोइडल पार्टिकल्स के साइज में, ठीक है। तो एग्रीगेटेड पार्टिकल्स को हम बोलते हैं, जो एग्रीगेटेड पार्टिकल्स होते हैं दीज आर कॉल्ड, दैट इज एग्रीगेटेड पार्टिकल्स आर कॉल्ड मिसल्स, इनको मिसल्स के नाम से बोलते हैं। दैट इज these aggregated particles, that is aggregated particles, ये जो aggregated particles बनते हैं, ठीक है, are called, इनको बोलेंगे that is called micelles, पर सुना होगा आपने, that is micelles, ठीक है, ME, ठीक है, इनको micelles के नाम से जानते हैं। और इसमें हमारे पास अगर हम मिसल्स का एग्जांपल ले, तो मिसल्स में हमारे पास जैसे बेटा एग्जांपल्स के लिए हम उसका एक कॉमन एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सोप होता है, सोप साबुन जो होता है या डिटर्जेंट जो होता है, जब सोप को साबुन को जब आप पानी में डालते हो तो वहां पर उसमें उसको हिलाते हो, डिटर्जेंट को जब आप हिलाते हो तो ऊपर की तरफ एक जाग बनना, फॉर्म बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो वो जो फॉर्म बनती है, ये जाग बनती है, वही एक इसका मिसल्स का, वो आपके पास एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स से बनी होती है, मतलब उसमें पार्टिकल्स का आपस में मिलना हो जाता है, उस ऊपर पार्टिकल्स एग्रीगेट होकर एक कोलोइडल सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स की रेंज में कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ द मिसल्स का एक एग्जांपल आपके पास बनता है, ठीक है। तो इसमें हम बोल सकते हैं, इसका कॉमन एग्जांपल्स के लिए हमारे पास आता है, दैट इज एग्जांपल ऑफ मिसल्स आर, दैट इज एग्जांपल की बात करें, दैट इज सोप एंड डिटर्जेंट्स, मिसल्स ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, ऐसे ले सकते हैं हमारे पास। दैट वन इज सोप एंड डिटर्जेंट ले लो, दैट इज सोप्स एंड डिटर्जेंट। तो हमारे पास सोप एंड डिटर्जेंट जो हमारे पास आते हैं, ठीक है, तो वो इसका एक कॉमन एग्जांपल आपके पास बन जाता है इसका, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो सोप जो होता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि साबुन जो है वो कैसे बनता है, इसका मिसल्स कैसे बनता है। तो मिसल्स की जो फॉर्मेशन होती है वो जिस टेम्परेचर, यहाँ पर 2 पॉइंट बनते हैं बेटा, कि जिस टेम्परेचर के ऊपर मिसल्स की फॉर्मेशन होती है उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं, और किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर इसकी फॉर्मेशन आपको स्लाइस करेगी, ठीक है। तो जिस टेम्परेचर से अबव दैट टेम्परेचर मिसल्स इज फॉर्म, दैट वन इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर, उसको हम क्राफ्ट टेम्परेचर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे दैट फॉर्मेशन of missiles, that is missiles take place above a particular temperature, ऐसे हम ले सकते हैं, that is above a particular temperature, ऐसे बोल सकते हैं, that is above a particular temperature called, एक रहता है ये भी आपके पास कि क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, KRA क्राफ्ट टेम्परेचर, उसको हम क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं। अब टेम्परेचर जिसके ऊपर ये लाइज करता है, दैट इज कॉल्ड इट्स क्राफ्ट टेम्परेचर, उसको हम क्राफ्ट टेम्परेचर बोलेंगे। और जिस प्रेशर के ऊपर होगा, एट अब पर्टिकुलर प्रेशर के ऊपर लाइज कर, अब पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर लाइज करेगा, दैट इज एंड अब पर्टिकुलर कंसंट्रेशंस, ठीक है। जिस पर्टिकुलर कंसंट्रेशंस के ऊपर मिसल्स फॉर्मेशंस लाइज करती है, उस कंसंट्रेशन को हम बोलते हैं, दैट वन इज कॉल्ड क्रिटिकल मिसलाइजेशंस कंसंट्रेशंस, यहाँ लिख रहा हूं, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल मिसलाइजेशंस, दैट वन इज MECELLAZ मिसलाइजेशन कंसंट्रेशंस, उसको हम मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन बोलेंगे, ठीक है। इसको हम CMC, that can be written as CMC, शॉर्ट फॉर्म में जिसको हम CMC लिख सकते हैं। तो क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशंस के नाम से हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए अगर थोड़ा सा और अगर ब्रीफ करूं, तो जैसे मिसल साबुन जो होता है बेटा, तो साबुन के लिए अगर मैं एक तो स्टेप और बताऊं कि साबुन है क्या, ये हमारे पास अगर पड़ा हुआ सोप जो इसका एग्जांपल अगर हमने लेना हो, तो इसमें 100 या उससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में जब एग्रीगेट हो जाते हैं, मिसल्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो हमारे पास साबुन जो वो सोडियम स्टीरेट हो गया,
ये सोडियम परमेटाइट हो गया, ठीक है। तो इसके लिए साबुन का अगर हम बताएं तो साबुन दैट इज एग्जांपल्स के लिए जैसे हमारे पास आता है दैट इज सोडियम स्टीरेट, दैट वन इज सोडियम स्टीरेट। तो सोडियम स्टीरेट इसका एग्जांपल हमारे पास होता है, जिसमें हमारे पास अगर फॉर्मूला बताऊं तो कार्बन जो है वो 17 आते हैं, हाइड्रोजन 35 बनते हैं, ठीक है। और साथ में हमारे पास COONA सोडियम साल्ट ऑफ स्टीरेट, सोडियम स्टीरेट हमारे पास बनता है। तो इसमें हमारे पास C17, ठीक है, H35 COONA, इसको हम बोलेंगे दैट वन इज कॉल्ड सोडियम स्टीरेट। इसका एक एग्जांपल हमारे पास बनता है। इसमें हमारे पास ये जो C17H35, जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला दैट इज C17H35 COONA जो है ये आयन में टूट जाता है, ठीक है। और आयन में टूटने पर ये बनाता है दैट इज C17H35, ठीक है, COO नेगेटिव, ठीक है, और साथ में Na पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जब आयन में टूटेगा तो हमारे पास ये स्टीरेट आयन बनाएगा, ठीक है। तो बेटा ये जो स्टीरेट आयन होता है, स्टीरेट आयन जो हमारे पास बनता है, ये आयन स्टीरेट आयन जो वो एसोसिएट करके आयन मिसलेशन, आयन या क्लोइडल साइज के पार्टिकल्स, मतलब इसका आपस में क्लोइड एग्रीगेशन होने पर या एसोसिएशन होने पर ये क्लोइडल साइज के पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है ये, ठीक है। इसके दो एंड बनते हैं बेटा, एक एंड इसका आता है हाइड्रोकार्बन एंड आता है और इसका एक आयनिक एंड आता है आपके पास, जिसमें एक इसका हाइड्रोफोबिक एंड बनता है, देखो, और एक आपके पास बनता है इसका, मतलब एक हमारे पास इसमें हम बोल सकते हैं C17H35 जो है, H35 ये इसका लियोफोबिक एंड है, दैट वन इज लियोफोबिक एंड, लियोफोबिक जो कि वाटर हीटिंग होता है, लियोफोबिक है वाटर हीटिंग, ठीक है। और दूसरा हमारे पास आता है CO नेगेटिव, ये आपके पास लियोफिलिक एंड आता है जो कि लिक्विड लविंग होता है, लियोफिलिक एंड, ठीक है। तो इसमें आपका सोप एक्शन, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप पढ़ा हुआ आपने, ठीक है, जिसमें आपके पास मैंने बताया कि डर्ट जो होती है उसके साथ इस तरह से हमारे पास पार्टिकल जो है इस तरह से मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से, ठीक है। दो एंड बनते हैं जिसमें आपके पास एक Na पॉजिटिव जैसे नेगेटिव एंड इस साइड को आ जाता है, ठीक है, और इसका हाइड्रोफोबिक एंड जो कि डर्ट के साथ अटैच कर जाता है, और इसका लियोफिलिक एंड जो है वो वाटर के साथ या लिक्विड के साथ अटैच कर जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी एक आपके पास फॉर्मेशन में सोप एक्शन आपको बनाने के लिए दैट इज डर्ट, ये डर्ट है, डर्ट, ठीक है, डर्ट पार्टिकल, ऑयली पार्टिकल जो पोलराइज कर रहे हैं, नेगेटिव एंड जो वो अटैच कर जाएगा, जो पोलर एंड है वो एंड अटैच कर जाएगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, और दूसरा एंड अटैच कर जाएगा डर्ट पार्टिकल के साथ। और इसका एग्रीगेशन होने पर, इनका आपस में एग्रीगेट होने पर एक जाग बनती है, मिसल्स बनना शुरू हो जाती है। तो वो मिसल जो है वो हमारे पास इसका एक एग्जांपल है क्लोइडल सॉल्यूशंस का, और क्लोइडल सॉल्यूशन में एसोसिएटेड क्लोइड्स का हमारे पास बनता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा एक that one is classifications of the colloidal solutions on the basis of particles of dispersed phase, dispersed phase के particles के ऊपर डिपेंड करते हुए। तो इसके कुछ एक सर्टेन पॉइंट से बनते थे, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ क्लियर किए, तो इनको आप करोगे बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।